नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, इसके पहले 18 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके आप यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 दोस्तों। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए जिससे कि व्यू आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना वीडियो बनाने में समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कम से कम ज़्यादा देखिए। अच्छे प्रश्न आते हैं टीजीटी के 125 में कम से कम आपको 25 प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे तो 125 रहते, 25 प्रश्न आपको नए देखने को मिलते हैं मेरा उद्देश्य। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, प्रश्न संख्या 1। सन 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर ए हिंद की जो उपाधि है राजा रवि वर्मा को दिया गया था। ठीक है, याद रखिए किसे 1904 में किसे दिया गया था, तो यह राजा रवि वर्मा को दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। यह भी याद रखिए दोस्तों, किसने दिया था, तो यह आपके लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ये भी आप याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सन 1986 में कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल किसे बनाया गया था। प्रश्न संख्या 2, तो यह थे आपके ऑप्शन बी हो जाएगा E.V. हैवेल। प्रश्न संख्या 3, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। तो यह पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो पुस्तक है यह आपकी है सी हो जाएगा E.V. हैवेल की पुस्तक है। किसकी है, तो E.V. हैवेल की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 4, सन 1919 में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किसने किया था। प्रश्न संख्या 4 का, तो ओशी गांगुली ने किया था। याद रखिए, रूपक नामक पत्रिका किसकी है, तो याद रखिए ओशी गांगुली की है। कब प्रकाशित किए, तो 1919 में। ठीक, प्रश्न संख्या 5, अरबियन नाइट्स नामक चित्र के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 6, वुमेन ऑन रॉक के मूर्तिकार का नाम बताइए। वुमेन ऑन रॉक मूर्तिकार का नाम बताइए। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा ध्रुव मिस्त्री की मूर्ति है दोस्तों। किसके, ध्रुव मिस्त्री को वुमेन ऑन रॉक, यह हो जाएगा आपका ध्रुव मिस्त्री। प्रश्न संख्या 7, किस कलाकार को शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। प्रश्न संख्या 7 का, तो यह राजा रवि वर्मा को दिया गया था दोस्तों। याद रखिए कब, राजा रवि वर्मा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, जाक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस कला आंदोलन को प्रभावित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी रोमांटिकवाद या रोमांसवाद। चलिए प्रश्न संख्या 9, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है, तो आपके बुड कट है, पेंटिंग है जो एडवर्ड ड्यूरर के द्वारा बनाई गई थी। किसके, एडवर्ड ड्यूरर के द्वारा। और इस पेंटिंग में याद रखिए ईसा मसीह को जीवन की विभिन्न घटनाओं को अंकन या चित्रण करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, मूर्तिकार B.R. खजूरिया कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 10, यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। 1934 में इनका जन्म हुआ था। जम्मू कश्मीर में कब इनका जन्म की अगर बातें करें तो 1934 में इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में। ठीक, 1934 में। प्रश्न संख्या 11,
हिम्मत शाह ने किस कला आंदोलन किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? हिम्मत शाह। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एमएस विश्वविद्यालय जो आपके बड़ौदा में है। ठीक है, एमएस महाविद्यालय आपके बड़ौदा में हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? 12 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए इसके अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यही होता आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता। ये आधुनिक चित्रकला का पितामह तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 13, चित्रकार ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे? चित्रकार ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे? प्रश्न संख्या 13 का तो 1902 में आए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1902 में आए थे। इनकी एक पुस्तक है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। किसकी? ओकाकुरा की एक पुस्तक है द आइडियल्स ऑफ ईस्ट, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। ठीक है, किसने किया था? अवनींद्रनाथ गगनेंद्रनाथ दोनों ने किया था मिलके दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा तो इसमें अवनींद्रनाथ सही लगाइए। ठीक है, अगर गगनेंद्रनाथ अवनींद्रनाथ दोनों ऑप्शन में है तो आप प्राथमिकता अवनींद्रनाथ टैगोर को दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है अवनींद्रनाथ तब आप गगनेंद्र को लगाइए, अगर दोनों ऑप्शन में है तो अवनी बाबू को लगाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। प्रश्न संख्या 16, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छितेंद्रनाथ मजूमदार। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस कलाकार ने कांस्य प्रतिमा में मूर्तियां निर्मित की है? प्रश्न संख्या 17 का तो ये हो जाएंगे आपके सोमनाथ होर। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यामिनी राय। प्रश्न संख्या 19, अद्भुत रस का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? अद्भुत रंग का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो याद रखिए यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, पीला। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन विभाव का प्रकार नहीं है? प्रश्न संख्या 20 तो बी हो जाएगा, चंचलता। ठीक है, नहीं है। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय आपके विभाव के प्रकार है दोस्तों। ठीक है, विभाव के प्रकार हैं, जबकि आपके चंचलता नहीं है। ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा 20 का। ठीक है, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय आपके विभाव के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 21, रेखा समानता कितने प्रकार की होती है? रेखा समानता कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिए, रेखा अगर हम समानता की बातें करें तो यह आपके 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन सा? एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा कला के मूल तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा कला का मूल तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आपके लौड़, यह आपके साडांग का भाग है। ठीक है, अगर मूल तत्व की बातें करें तो मूल तत्व में रेखा आता है, रूप आता है, रंग आता है, तान आता है, पोत आता, अंतराल आता है, जबकि जो लवण आपका है यह कला तत्व का भाग नहीं बल्कि आपके साडांग का भाग है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। चित्र में प्रवाही रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो यह आपका हो जाएगा प्रवाही रेखाएं, आप ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सुंदरता तथा मधुर का मनोभाव व्यक्त करते हैं प्रवाही रेखाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24,
कोंटे का प्रयोग किसमें होता है? कोंटे का प्रयोग किसमें होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिथोग्राफी में। प्रश्न संख्या 25, एक ही रंग से बने विभिन्न टोन को क्या कहते हैं? एक ही रंग से विभिन्न बने टोन को क्या कहते हैं? तो मोनोक्रोम, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सब जानते होंगे। प्रश्न संख्या 26 का डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 27, बंधक किस प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है? बंधक किस प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी बाटिक चित्रण में। प्रश्न संख्या 28, नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बसोली शैली। प्रश्न संख्या 29, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? प्रश्न संख्या 29 का आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिए यह आपके जो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आलेखन कला का बहुलता से अगर प्रयोग की हम बातें करते हैं तो दोस्तों यह जैन शैली में हुआ है। ठीक है, किसमें? आपके जैन शैली में हुआ है। ठीक है, लेकिन आयोग इसको आपके गुप्त काल के आलेखन कला का जो प्रयोग हुआ दोस्तों जैन शैली गुप्त शैली दोनों में हुआ, क्योंकि गुप्त शासकों ने आपके अजंता में आलेखनों का प्रयोग किया, बहुत किया। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बातें करें तो जैन शैली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आयोग इसका आंसर कई जगह आपके गुप्त शैली माना है। ठीक है, याद रखिए 29 की अगर हम बातें करें आलेखनों का बहुलता से अगर प्रयोग किया गया है तो आपके जैन शैली में किया गया है और गुप्त दोनों में, लेकिन आयोग इसको माना है दोस्तों तो बी माना है दोस्तों। ठीक है, गुप्त शैली माना है। ठीक है, जबकि अगर इसका देखें सही में तो जैन शैली में प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन आयोग इसका गुप्त शैली माना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन इसको बी को मानेंगे। ठीक है, गुप्त शैली। प्रश्न संख्या 30, लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 30, लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह इटली में हुआ था दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची का कब हुआ था? तो याद रखिए 1452 में इनका जन्म हुआ था, लियोनार्डो दा विंची का। प्रश्न संख्या 30, मूर्तिकार माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? मूर्तिकार माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? 31 नंबर का। तो याद रखिए इनका 1475 में, याद रखिए लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में, इन माइकल एंजेलो को 1475 में, राफेल का 1483 में जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, तीनों याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या हम 32 की बातें करते हैं। जॉन राफेल के कला गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 32 का तो पेरेजिनो थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, टीसिया किस काल का चित्रकार था? प्रश्न संख्या 33, टीसिया किस काल का चित्रकार था? तो दोस्तों यह हाई रेनेसां के या कह सकते हो उच्च के जो आपके पुनर्जागरण काल के थे। प्रश्न संख्या 34, रीतवाद कला आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 34, रीतवाद कला आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 34 का बी हो जाएगा इटली। प्रश्न संख्या 35, मजूसियों की आराधना चित्र का चित्रकार कौन है? प्रश्न संख्या 35। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 का हो जाएगा आपका या ऑप्शन ए अल्बर्ट ड्यूरर। एक है मैगी की आराधना दोस्तों, तो लियोनार्डो दा विंची का, याद रखें मैगी की आराधना लियोनार्डो दा विंची का है, जबकि मजूसियों की आराधना आपके अल्बर्ट ड्यूरर का है, याद रखें। प्रश्न संख्या 36, मार्स और वीनस का चित्रण किसने किया था? 36 नंबर का, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा
चियो है दोस्तों, वेरोनीज लिखा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37, बारोक शैली का उद्भव किस देश में हुआ था? बारोक शैली का उद्भव किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, हंसने वाला घुड़सवार नामक चित्र को किस कलाकार ने बनाया था? 38 नंबर का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस हाल्स। प्रश्न संख्या 39, शास्त्रीयवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? शास्त्रीयवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निकोलस पुशिन। प्रश्न संख्या 40, मिर्जा गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर चित्रण कार्य किसने किया था? 40 नंबर का, तो बी हो जाएगा ऑप्शन अब्दुल रहमान चुगताई। प्रश्न संख्या 41, चित्रकार के विकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? 41 नंबर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा विजयनगर। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 42, भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा मनीषी डे। प्रश्न संख्या 43, कलाकार कनु देसाई का जन्म कब हुआ था? कलाकार कनु देसाई का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप लोग दोनों बताइए। ठीक है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1907 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ? 1907 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, पूछा कब हुआ था, तो याद रखिए 1907 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, किस कलाकार को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है। यामिनी राय को किसने कहा था? तो याद रखिए महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। दोस्तों याद रखिए, जल्दबाजी में कभी रविन्द्रनाथ टैगोर मत लगा देना, महात्मा गांधी कहे थे दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों का दोस्तों हम व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम व्याख्या नहीं करते, सीधा आंसर बताते। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो हम सभी प्रश्नों का व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल के चित्रण का माध्यम क्या है? अमृता शेरगिल का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तैल रंग। इनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ? बुडापेस्ट हंगरी में। प्रश्न संख्या 46, कलाकारिणी संस्कार यात्रा। दोस्तों देखिए कितनी महत्वपूर्ण, कितने पुस्तक महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, ये इसलिए कहता हूँ आप लोग वीडियो देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए कलाकारिणी संस्कार यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? 46 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए यह रविशंकर रावल की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में अपने करा भी चुका हूं, जो लोग ऑफलाइन देते होंगे पता होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा रविशंकर रावल। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, भारत के फाववादी कलाकार कौन हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शैलोज मुखर्जी। फाववादी कलाकार हैं आपके कौन? शैलोज मुखर्जी। अगर ये बातें करें शैलोज मुखर्जी किससे प्रभावित थे, तो याद रखिए लोक कला और कांगड़ा शैली से यह सर्वाधिक प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 48, गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण किसने किया? गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण किसने किया? दोस्तों याद रखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण किसने किया है? तो दोस्तों याद रखिए जॉर्ज किट किए हैं। किसने? जॉर्ज किट ने किया है। जॉर्ज किट कहाँ के कलाकार थे? तो याद रखिए श्रीलंका के कलाकार थे। अगर इनके हम जन्म की बातें करें तो 1901 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1901 में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 49, जय हिंद कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया था? जय हिंद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। 49 का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 है, प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। याद रखें जय हिंद किस माध्यम में? कांस्य माध्यम में। प्रश्न संख्या 50, निरोध मजूमदार का जन्म कब हुआ था? 50 नंबर का।
ठीक है। तो 1916 में इनका जन्म हुआ था और यह आपके कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। कहाँ के? आपके कोलकाता ग्रुप के कलाकार हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके कभी गुरु पूछे तो याद रखिए इनके जो गुरु हैं वह आपके अवनी बाबू हैं। कौन है? अवनी बाबू, ठीक है, याद रखिए ये भी, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 51 का, कौन सा कलाकार दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था? देखिए, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है दोस्तों, इसलिए कहता हूँ आप लोग वीडियो देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। पूछा है कि कौन सा कलाकार दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, रतिन मित्रा करते थे और के हेब्बार करते थे। याद रखें के हेब्बार और रतिन मित्रा में कुछ चीज़ें आपके कॉमन मिलेगी। जैसे बताओ, रेखा चित्रण करते थे रतिन मित्रा और साथ में के हेब्बार भी रेखा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इसलिए याद रखिए एक दैनिक जीवन से संबंधित दोनों लोगों ने चित्रण किया था दोस्तों। और रेखा चित्रण की बातें करें तो दोनों लोग रेखा चित्रण के लिए जाने जाते हैं, रतिन मित्रा और के हेब्बार। चलिए, प्रश्न संख्या 52, पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्क राज आनंद ने किया था। पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्क राज आनंद ने किया था। याद रखिए, पैक ग्रुप की स्थापना की बातें करें तो याद रखिए 1947 में इन्होंने स्थापना हुई थी, ठीक है। और पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? तो याद रखिए 1949 में। चलिए, प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। कृष्ण हौला जी आरा का जन्म कहाँ हुआ था? 53 नंबर। तो प्रश्न संख्या आरा जी का अगर हम बातें करें तो यह आपके पैक ग्रुप के कलाकार हैं। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। कब हुआ था? अगर हम आरा का जन्म की बातें करें तो 1914 में हुआ था। आपके आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था, ठीक है। याद रखिए, आंध्र प्रदेश के कहाँ? सिकंदराबाद में। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अंड का ऊपरी भाग जो होता है एकदम छतरी के, तो हर्मिका कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। 55 का ए हो जाएगा विकास भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? ठीक है, 56 नंबर का, ठीक है। बालन नाबियार, गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, यह आपके तीनों आपके मूर्तिकार हैं दोस्तों। जबकि पी.आर. दरोज आपके मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं 56 का, ठीक है। याद रखिए पी.आर. दरोज, बल्कि यह क्या थे? पी.आर. दरोज क्या थे? याद रखिए, तो यह भी एक सिरेमिक कलाकार थे, ठीक है। मूर्तिकार नहीं थे बल्कि सिरेमिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 57, ठीक है। प्रश्न संख्या 57, नृतक धड़ किस माध्यम में बना है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है दोस्तों? यह आपके टेराकोटा माध्यम में, ठीक है, बना है। ऑप्शन कट गया है आपके, किस माध्यम में बना है? तो आपके टेराकोटा माध्यम में निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58, सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? 58 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 58 का, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? प्रश्न संख्या 59 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मेकर नहीं है? तो थियोडोर जेरी कार्ट आपके
चित्रकार के रूप में जाने जाते, यह प्रिंट मेकर के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि विलियम ब्लेक, पिकासो, रेम्ब्रांड यह तीनों आपके चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी हैं, जबकि आपके थियोडोर जेरिकाल्ड आपके यह सिर्फ चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने आगे बढ़ाया? प्रकृति को किसने बढ़ाया आगे? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा जाक डेविड। प्रश्न संख्या 61। घनवाद का प्रवर्तक कौन थे? घनवाद का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पिकासो। घनवाद का प्रवर्तक कौन था? तो पिकासो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका घनवाद का जन्म कहाँ? 1907 में फ्रांस में हुआ था। कहाँ? 1907 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 62। कौन से शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला का अस्तित्व है? ठीक है, याद रखिए रंगीन कांच की खिड़कियों की कला की अस्तित्व आई थी प्रश्न संख्या 62 का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोथिक। प्रश्न संख्या 63। प्रसिद्ध चित्र प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न संख्या 64। सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सूरजन नामक किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो यह बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। प्रश्न संख्या 65। सित्तनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है? सित्तनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 66। कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी गुफा नहीं स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा लिखुनिया, या आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में आपके हो जाएगा तो मिर्जापुर में लिखुनिया गुफा आपके स्थित है 66 नंबर का। ठीक है, कहाँ? आपके मिर्जापुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 67। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बी.एस. वाकाडकर ने। भीमबेटका की खोज किसने किया था? बी.एस. वाकाडकर ने किया था। कब? 1958 में। कब किया था? तो 1958 में। प्रश्न संख्या 68। छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी? छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी? तो छपाई कला की खोज सर्वप्रथम आपके चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 68 नंबर का आपका हो जाएगा बी, चीन में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 69। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? 70 नंबर का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा चुल्स चर्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 71। प्रख्यात चित्र गवार्निका किस माध्यम में निर्मित है? 71 नंबर का। ठीक है, किस माध्यम में निर्मित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कैनवास पर तैल माध्यम में। किसकी पेंटिंग है? तो पिकासो की पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है? तो यह पिकासो की पेंटिंग है गवार्निका दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थानकर्ता कौन है? जयपुर ब्लू पॉटरी के, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। चलिए प्रश्न संख्या 73। सूरजमुखी के फूल किसका चित्र है? सूरजमुखी का फूल किसका चित्र है? ऑप्शन सी हो जाएगा विसेंट वान गॉग। प्रश्न संख्या देखते हैं 74। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्रण किसने किया था? सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्रण किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों किसने किया था? तो माइकल एंजेलो हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन
कि अगर हम बातें कर स्थापना कब हुई थी तो याद रखिए 1961 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 76, जूट माध्यम में मूर्तिकला का निर्माण कौन करता है? जूट माध्यम में मूर्तिकला का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मृणालिनी मुखर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आपके सैलोज मुखर्जी की क्या थी? पुत्री थी। याद रखिए, यह आपके सैलोज मुखर्जी की पुत्री थी। यह भी याद रखिए, एग्जाम में पूछता है, सैलोज मुखर्जी की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 77, हनेवा टेराकोटा कला किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। प्रश्न संख्या 78, नागा अर्जुनी कोंडा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थित है? कुट्टूर जिला में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 79, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी आपके गोवा में स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 80, कश्मीर का शालीबाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? प्रश्न संख्या 80 का। तो याद रखिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। प्रश्न संख्या 81, ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोणार्क मंदिर को। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 82, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? स्वर्णिम, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा यूनान। प्रश्न संख्या 83, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हाईलाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, परमाणु निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? परमाणु निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? 84 नंबर का, तो ताल का एक सिर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो स्पर्श ज्ञान। ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, अंतराल क्या है? 86 का अंतराल क्या है? तो कलाकारी का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है कोटा शैली के चित्र? तो याद रखिए, पशुओं के शिकार के लिए कोटा शैली जानी जाती है। प्रश्न संख्या 88, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋतु संबंधी चित्रों को कहा जाता है 12 मासा। ऑप्शन सी। ठीक है, 12 मासा हो जाएगा 88 का सी। प्रश्न संख्या 89, अजंता गुफा में श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता के गुफा में वैसे 5 शासकों के समय कार्य हुआ था। ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ पूछा है किस काल में श्रेष्ठ का मतलब चित्रण किया गया है? तो याद रखिए, ऑप्शन गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं तो आप लोग कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में, और आप वहाँ क्या करेंगे, अभी आपको हो सकता है आसान लगता है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जल्दबाजी में यही बेसिक प्रश्न आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब आप लोग ज़रूर से वीडियो देखा कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? प्रश्न संख्या 90 का। ठीक है, तो योगी जी की जो मूर्ति मिली है तो यह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। या याद रखिए, महत्वपूर्ण मूर्ति है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 91,
प्रश्न संख्या 91, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 92, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्र। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? दोस्तों कौन सा ऐसा माध्यम है जो जल रंग में नहीं है? प्रश्न संख्या 93 का पूछा, ठीक है। तो याद रखिए या ऑप्शन डी हो जाएगा पेस्टल रंग, या आपके जल रंग माध्यम में नहीं होता है पेस्टल रंग। पेस्टल रंग दोस्तों होता है या आपके हम बातें करते हैं मुख्य रूप से, यह जो रंग होता है यह तैल माध्यम में चित्रण किया जाता है, ठीक है। पेस्टल रंग यह तैल माध्यम में चित्रण किया जाता है और पेस्टल रंग बिना तूलिका की सहायता से या कह सकते हैं आप नाइफ या चाकू से इसका चित्रण किया जाता है पेस्टल का, ठीक है। किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से इसका चित्रण किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 94, चित्रकला में कुल कितने तत्व होते हैं? चित्रकला में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 6 होते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तत्व कला कितने होते हैं? 6 होते हैं। रेखा रूप वर्ण तान पोत अंतराल, ठीक है। रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 95, ओपेक किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 95, ओपेक किसे कहते हैं? तो ओपेक एक पारदर्शी दोस्तों क्या होता है? ओपेक एक पारदर्शी उसे कहते हैं जो अपारदर्शी रंग होते हैं, जैसे कि आपके होते हैं ओपेक, स्काबलिंग होते हैं, गवास होते हैं। ये सब जो माध्यम दिखाई नहीं देते, कहने का मतलब कि अपारदर्शी माध्यम होते हैं, उन्हीं को हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। ओपेक समझ गए होंगे। ओपेक किसे कहते हैं? जो रंग दिखाई नहीं देते हैं, मतलब होते हैं जैसे पारदर्शी। जल रंग क्या है? पारदर्शी है, तो यह ओपेक का माध्यम नहीं है। लेकिन जबकि आपके हम बातें करें स्काबलिंग होता है, ओपेक होता है, गवास होता है, ये सब आपके ओपेक के माध्यम, ओपेक इन सभी माध्यमों को ओपेक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए किस कला में आकृतियों का चित्रण निषेध किया गया है? 96 नंबर का, ठीक है। किस कला में आकृतियों का चित्रण निषेध किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाइजेंटाइन कला। 96 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, पाल सेजा किस कला आंदोलन से संबंधित है? 97, तो उत्तर प्रभाववाद, पाल सेजान, पॉल गागिन, वान गाग, या आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। प्रश्न संख्या 98, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली के है? मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली के? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाड़ा। प्रश्न संख्या 99, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? तो भूरा खुरदरा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, राजा दिलीप सिंह कालीन रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए। ये चित्र किस शैली के हैं? यह चित्र किस शैली में बने हैं? तो गुलेर शैली में। प्रश्न संख्या 103, कांगड़ा शैली किस महाराजा ने तीरा सुजानपुर नगर बसाया था? कांगड़ा शैली के किस राजा ने तीरा सुजानपुर नगर बसाया था? 101 नंबर का, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा राजा घमंड चंद। किसने बसाया था? तो राजा घमंड चंद ने बसाया था। प्रश्न संख्या 102, श्री हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्री हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंबा में। प्रश्न संख्या 103, कुल्लू के शीश महल की दीवारों पर त्रिपुरा सुंदरी का भित्ति चित्रण किस कलाकार ने बनाया? 103 नंबर का, तो सजनू ने बनाया था। प्रश्न संख्या 104, शीलभद्र चरित
शीलभद्रचरित नामक ग्रंथ का चित्रण किस शैली में किया गया था? 104 नंबर का। ये हो जाएगा कश्मीर शैली। 104 का ये हो जाएगा कश्मीर शैली। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सिख शैली का कलाकार नहीं है? 105 नंबर का। तो हंसराज आपके सिख शैली के कलाकार नहीं है। 105 नंबर का आपका हंसराज, बल्कि किस शैली के? तो यह कश्मीर शैली का है। ठीक है, यह किस शैली के हैं? तो कश्मीर शैली के। बल्कि अल्लाह बख्श हो गया, मल्लाराम, हरि सिंह आपके सिख शैली के कलाकार हैं। चल, प्रश्न संख्या 106, राजा केशव सेन का चित्र किस शैली में बनाया गया है? 106 नंबर का। यह मंडी शैली का चित्र है। प्रश्न संख्या 107, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो यह आपके डी हो जाएगा कागज का कतरन। प्रश्न संख्या 108, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? 108 नंबर का। ठीक है, तो आपके सफ़ेद और काला। प्रश्न संख्या 109, वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा धूमिल होती है। ठीक है, कैसी होती है? धूमिल। प्रश्न संख्या 110, एक्रेलिक रंगों के लिए किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेयॉन का। ठीक है, 110 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्रेयॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 111, दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखें। दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश के माध्यम से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? 111 नंबर को दोस्तों। ठीक है, याद रखें, तो इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लेंडिंग। प्रश्न संख्या 112, जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की किस पद्धति का विकास किया है? 112 नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ग्रेसाइल। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 113, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही? भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही? 113 नंबर का। तो रेखा हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 114, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र तो आपके प्रयागराज, और दक्षिण मध्य कहाँ है? तो आपके नागपुर में। ठीक है, पश्चिम उदयपुर में है। उत्तर में कहाँ है? तो पटियाला हो जाएगा। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 115, राष्ट्रीय कला संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली है। प्रश्न संख्या 116, किसी ठोस घन की कितनी कोर होती हैं? किसी ठोस घन की कितनी कोर होती हैं? ठीक, तो अगर हम कोर की बातें करें तो कोर दोस्तों 8 होती हैं। ठीक है, कोर की बात किया कितने कोर होती हैं? तो देखिए 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा क्या? आपका 8 कोरें होती हैं। प्रश्न संख्या 117, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। रंगोली मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है? तो यह आपके ज़मीन पर। ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 118, कंप्यूटर कला का आरंभ कहाँ से हुआ? कंप्यूटर कला का आरंभ कहाँ से हुआ? 118 नंबर का। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। कंप्यूटर कला का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो यह आपके अमेरिका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, निम्न में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? 119 नंबर। तो वीनस का जन्म है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, शाहजहां के अंतिम दिन चित्र का चित्रण किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121,
चित्रसूत ग्रंथ की रचना किसने किया था? चित्रसूत ग्रंथ की रचना किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा नग्नजीत। प्रश्न संख्या 122 और आज का यह अंतिम प्रश्न दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रिपुंजय किसके निर्माण की प्रक्रिया 122 नंबर, ठीक है, 122 नंबर रिपुंजय किसके? तो उभारदार मूर्ति के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह आपका अंतिम प्रश्न था आज, ठीक है। क्लास आप लोगों को कैसी लगती तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।